नमस्कार, स्वागत है आपका। छठ की छठा बिखेर चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौर सिटी में। आस्था के महापर्व का मौका है और कोरोना काल में आस्था पर कोरोना बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ा है। जब हम यहाँ पर घाट पर पहुंचे हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। सबसे पहले आप सबको बहुत शुभकामनाएं छठ पर्व की। मैं इस वक्त गौर सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर तैयारियां क्या हैं देखिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, नियम हैं जिनका पालन करना है। लेकिन विहंगम दृश्य जैसे ही धीरे धीरे शाम होगी वैसे वैसे विहंगम दृश्य इस घाट से देखने को मिलेगा। वो तस्वीरें लगातार मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि लोगों को कोरोना का खौफ तो है लेकिन आस्था के आड़े उसे नहीं आने दे रहे। आपको दिखाऊं मैं तस्वीरें, यहाँ पर सूप डाला सब कुछ सज चुका है। महिलाएं बड़ी खूबसूरत तैयार होकर के घाट पर पहुंच चुकी हैं। व्रती महिलाएं भी हैं मेरे साथ, लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं यहाँ का दृश्य आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो लाइट्स लगाई गई हैं, थोड़ी देर और, क्योंकि 5:24, जी हाँ ये वक्त है जब संध्या अर्घ दिया जाएगा। संध्या में जो अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है, 5:24 का वो वक्त है। लेकिन उससे पहले भावनाएं जो ज्वार है वो अपने चरम पर है, क्योंकि 4 दिनों का लगातार निर्जला जो 36 घंटे का व्रत रखा जाता है वो धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आज संध्या अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद कल यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अपने आप में बहुत अनूठा, बहुत खास होता है। साल भर छठी जो महिलाएं होती हैं, व्रती महिलाएं, वो इंतजार करती हैं इस अद्भुत क्षण का। और उसी क्षण की बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त न्यूज़ 24 पहुंच चुका है गौर सिटी में। और कोरोना काल में कैसे ये जो छठ पर्व है उसे सेलिब्रेट किया जाएगा, क्या नियम का पालन करना पड़ रहा है, मेरे साथ गौर सिटी के पदाधिकारी MS प्रसाद साहब इस वक्त मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनसे बात करवाती हूँ, पिछली बार से क्या अलग है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जितने भी बाराती हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। गौर सिटी छठ पूजा समिति की ओर से सबका स्वागत है। हम लोगों के लिए एक कुछ दिन पहले, फोर्टनाइटली पहले हम लोग सोच रहे थे किस तरह इसको सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्शन डे बिफोर यस्टरडे आया। हमारे DCP से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला कि प्रसाद जी मैं आपको बताता हूं, और उन्होंने जो अवस्थी साहब हैं डायरेक्शन उन्होंने 2 रोज़ पहले दिया है। हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, फिर भी आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने काफ़ी हद तक सैनिटाइजेशन, कोरोना काल में काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग अवेयरनेस करके हमारी पूरी टीम लगी हुई है और पूरा मेंटेन कर रहे हैं। और आपके मीडिया कर्मी का भी बहुत बहुत सहयोग है इसमें, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी बाराती है वो लोग भी यहाँ पे बिल्कुल कोरोना काल में भी अच्छे महसूस कर रहे होंगे। और सब विदाउट मास्क, कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे, विदाउट सैनिटाइजेशन नहीं है, सबको सैनिटाइज करने के बाद ही एंट्री दिया गया, जिसके मास्क पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए इस बार छठ का ये पर्व मनाया जाना है। और देखिए यहाँ पर मैं एक तस्वीर दिखाऊं, सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर जिन व्रती महिला को आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे सहयोगियों के पास भी जाना है, लेकिन अगर बात कर पाए, पियर सिंदूर इसको कहते हैं। हाँ, ये लाल सिंदूर से इतर पियर सिंदूर इस बार लग रहा है। आपने किया है व्रत यहाँ? ये कितना खास है आपके लिए? मेरे लिए बहुत खास है। जरा इधर अगर हो जाए एक बार दिखाएं। क्योंकि ये पर्व नहीं, महापर्व है हमारे लिए। ये इसकी आस्था उस शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ऊर्जा कम लग रही है क्या? नहीं, ऊर्जा कभी कम नहीं होगी। छठ माई, सूर्य के उदय होने से हमारा जीवन का संचार होता है और सूर्य के अस्त होने पर लोग अपने घर में सिमट जाते हैं। तो आप इनकी महिमा खुद ही समझ सकते हैं। ये महिमा जो कि अपरंपार है छठी माई की, और उनकी कृपा से देखिए इस बार यही मनता मांग रहे हैं। बस बहुत हुआ, कोरोना महामारी का दौर अपने साथ आशीर्वाद लेकर आए छठी माता और इस कोरोना महामारी के दौर को खत्म करें। मेरे साथ अलग अलग जगहों से मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, दिव्या अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, छठ घाट से वो इस वक्त जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा प्रभाकर मिश्रा, साथ ही हम पटना का रुख करेंगे, वहां से अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रभाकर मिश्रा तो हैं ही, लेकिन पटना में जो छठ पूजा मनाई जाती है विश्व प्रसिद्ध होती है। कहते हैं पटना के घाट पर देवे अरघिया। तो सीधा अमिताभ ओझा का रुख कर लेती हूँ। अमिताभ, आप पटना घाट पर इस बार बताइए, कहाँ एक तो मौजूद हैं और दूसरा इस बार हर बार से क्या इतर कोरोना काल में देख पा रहे हैं? आस्था भारी है कोरोना पर?
बिल्कुल, इस वक्त हम एक सोसाइटी में है, चूंकि घाटों पर सिर्फ लिमिटेड लोगों की जाने की परमिशन है जिनके पास छत नहीं है। और इस सोसाइटी में और देखिए यहाँ घाट बनके बिल्कुल तैयार है। 4:56 का समय यह निर्धारित है और यह छत पर ये घाट है। और यहाँ देखिए घाट बनके बिल्कुल तैयार है। इसमें गंगा जल लाके भरा गया है, चूंकि जिला प्रशासन ने हर एक गली मोहल्लों में टैंकरों की व्यवस्था की थी। टैंकर से गंगा जल पहुंचाया गया था, तो यहाँ भी गंगा जल लाया गया और बनाया गया है। और इसीलिए हम एक सोसाइटी में मौजूद है ताकि लोग घर से ही सुरक्षित छठ करें, क्योंकि कोरोना काल है, घाटों पे भीड़ नहीं लगाना है। और इसकी महात्मा भी है, मातम भी है कि गंगा जल अगर है तो आप कहीं भी, जैसे हमारे साथ पंडित जी दीपक मिश्रा जी हैं। पंडित जी, कोरोना काल है, गंगा जी का जल लाके लगे, क्या मातम है? देखिए, जहाँ पर भावनाएं होती है वहाँ पर सारे देवी देवता उपस्थित हो जाते हैं। और यहाँ पर इस बार कोरोना के काल में बिल्कुल इस तरीके का कई जगह लोग अपने घरों में ही कर रहे हैं और घर में ही करना चाहिए, क्योंकि घर की भी शुद्धता होती है और पवित्रता का यह पर्व है, स्वच्छता का पर्व है। इसके वजह से दीपावली के बाद पूरे घर की स्वच्छता भी हो जाती है और दीपावली के बाद ये बिल्कुल स्वच्छता का, सफाई का पर्व है। और इसमें कोरोना काल में देखने को लेके इस वजह से यहाँ पे लोगों को ज्यादातर जागृत किया गया है कि लोग घर पर ही अपना छठ व्रत करें, कुंड बनाए या फिर बगल के जो पार्क हैं वहां जाए, घाटों पर कम से कम भीड़ जाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस बार। जी जी अमिताभ, और मैं ये भी बताऊं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर उधर एक सेंटर बनाया गया है जहाँ से बार बार ताकीद की जा रही है लोगों को, क्योंकि देखिए आस्था तो है, ये श्रद्धा आस्था का सबसे बड़ा पर्व है जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनके लिए। लेकिन कहीं से, क्योंकि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, दिल्ली हाईकोर्ट का वो बयान भी हम नहीं भूल सकते जिसमें उन्होंने कहा कि पर्व तो मनाना है लेकिन जीवन सबसे बड़ा है, तो पालन करते हुए, प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए। इसलिए मैं प्रभाकर का रुख अब करना चाहूंगी। अब पहले दिव्या अग्रवाल का रुख कर लेते हैं, वो भी एक घाट पर मौजूद हैं। दिव्या, जरा बताइए, क्योंकि दिल्ली में तो इस बार सब लोग घर पर ही मनाएंगे, अलाउड नहीं है, आप कहाँ हैं इस वक्त और क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, मैं देखिए आशा पश्चिमी दिल्ली के एक घर में हूँ। छत पर जो है वो यहाँ पर व्रतियां जो हैं, महिलाएं सब पहुंच चुकी हैं। और कोरोना सिर्फ एक चीज में कामयाब हुआ है कि जो हम घाट पर लाइव करते थे और हजारों लाखों की संख्या में लोग आते थे और आस्था और श्रद्धा का पर्व मनाते थे, सिर्फ वो चीज एक मैं मिस जरूर कर रही हूँ। लेकिन किसी के भी आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। सीधा महिलाओं से बात करती हूँ। मैम, कितना खास है इस बार का छठ? मैम, छठ त्योहार तो जो खास थी वही है अभी भी, लेकिन फर्क यही है जो हम घाट पे नहीं जा पाए, घाट नहीं बना पाए, अपना छत पे ही इस बार घाट बना रहे हैं और छत पे ही इस बार हम अपना एंजॉय करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज मिस कर रही हैं आप? ऑब्वियस है, वो चीजें तो थोड़ी मिस हो रही हैं, लेकिन उसके मास्क ऊपर रखना पड़ेगा बोलते वक्त। ओके, मास्क तो मैंडेटरी है, ये तो सही है। कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा रास्ता यही बताया गया है कि मास्क को वेयरिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन कोरोना ने हमारी आस्था और श्रद्धा को बिल्कुल ही कम नहीं कर पाया। आस्था और श्रद्धा को कम नहीं किया। सीधा एक व्रती महिला के पास ले जाऊंगी जो व्रत रखे हुए हैं और 36 घंटे बीत चुके हैं। मैम, क्या शक्ति दे रही है जो आप व्रत किए हुए हैं? बहुत शक्ति है, अपना से कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब उनके ऊपर निर्भर हो जाओ तो सब पूरा होता है। लेकिन आज घाट पर नहीं है, आज छत पर ही एक पुल बना, घाट बन गया, जहाँ है वहीं घाट बन गया, वहीं श्रद्धा हो गया, वहीं पूरा हो गया। त्योहार तो मनाना ही है, चाहे वहाँ जाके मनाए चाहे यहाँ मनाए, मनाना है तो मनाना। सूर्य का त्योहार तो कहते ही है, साथ ही साथ प्रकृति, ऊर्जा, इसका भी त्योहार कहते हैं। तो लगता है कि प्रकृति में कुछ बदलाव हो जाए और ये कोरोना कहीं चला जाए। ये तो सभी मनाते हैं, जो किसी तरह से कोरोना खत्म हो जाए, जो सब खुला हो जाए, ना तो बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान है सब, घर से बाहर से बच्चे से बहुत परेशान है। देखिए, क्या ये शक्ति है कि इतना लंबा व्रत जो है वो व्रतियां रख लेती हैं। और भी बहुत से लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं। मैं आपसे ये चाहूंगी कि कुछ 2 लाइन जो कोई लोकगीत ही सुना दीजिए मुझे। गाने कुछ कोई महत्व बता दीजिए, छठ क्यों रख रही हैं इस बार, छठ अलग क्यों लग रहा है?
छठ अलग है बिकॉज इस बार बहुत प्राइवेटली बिल्कुल छत पे हो रहा है, अनलाइक घाट पे जहाँ बहुत ज्यादा रौनक होती थी, बहुत ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था, बट स्टिल उससे सिग्निफिकेंस कम नहीं हो जाता। सन मेजर सोर्स है एनर्जी का, हर चीज का, अर्थ पे लाइफ काइंड का। सो दैट वेज हाँ, हम पूजा कर रहे हैं इस आस्था के साथ भी कि कोरोना पैंडेमिक में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। वैसे भी दिल्ली में केसेस हाइक हो रहे हैं, तो कंसिडरिंग दैट सब इंडिविजुअली वैसे ही हो रहा है। सब अलग अलग देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही सब मना रहे हैं। दिव्या, जाहिर तौर पर मन में एक भावना जरूर होगी, और जो यहाँ पर व्रती महिलाएं हैं वो यही आज माँ से मन्नत मांगेंगी कि बस कोरोना बहुत हुआ, अब घर परिवार को सकुशल रखें, सुख समृद्धि प्रदान करें सभी को। और अब क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ, मैंने मास्क पहन लिया है क्योंकि हो सकता है सवाल हो, लेकिन जरा उससे पहले मैं ये दिखाऊं खूबसूरती। देखिए कैसे सजाया जाता है, जो सूप डाला रखा जाता है उसके आसपास जो तैयारी होती है, हालांकि हर बार खास होती है, ये थोड़ा इस बार डिफरेंट है। आप लोग ईंख वीख भी लगाते होंगे, वो सारा कोसी भरा जाता है, बहुत कुछ होता है, वो सुबह में होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर भी पीला सिंदूर, इसका बहुत महत्व होता है। अच्छा, इस बार छठी माई से क्या मांगेंगे? कोरोना काल में सबका कोरोना चला जाए, और क्या। आपने भी व्रत किया है? नहीं, हम साथ में। अच्छा, ये बताइए कोई एक गीत, क्योंकि आप तो खुद ही छठी माई का इस वक्त रूप है, क्या कहना चाहेंगी गीत के माध्यम से छठी माई को? कोई गुनगुना दीजिए। हमको तो आता ही नहीं। तुम के साथ जो महिलाएं हैं उनसे जरूर बोलेंगे। आप लोग अगर कोई गीत गुनगुना दे छठी माई से मन्नत मांगते हुए, मतलब एक लाइन केरा बाजे है, मुझे केरा बाजे। महिलाओं में संकोच है, चलिए कोई बात नहीं, महिलाओं में संकोच है, लेकिन देखिए ये परंपरा है। और छठ की खूबसूरती यही है कि जब से सदियों से जो ये त्योहार मनाया जाता है, आप बिल्कुल ये नहीं देखेंगे कि इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव इसके मनाने में, यानी जो भी परंपराएं होती हैं उसको निभाने में कोई बदलाव आप नहीं देखेंगे। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर पर्व का स्वरूप बदलता रहा है, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जिसका स्वरूप आज तक नहीं बदला। और हम सीधा रुख करते हैं, प्रभाकर मिश्रा भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रभाकर, आप वहाँ मौजूद हैं, किस जगह पर खड़े हैं, और जरा बताइए वहां से छठ की कौन सी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस वक्त? आशा, छठ के बारे में कहा जाता है कि जो कोई कुछ भी मांगता है उसकी सब मुराद पूरी होती है। कोई बच्चा मांगता है, कोई अपने बेटे की शादी मांगता है, कोई नौकरी मांगता है। और अभी जितने छठ व्रती हैं अपने परिवार की कुशलता के साथ साथ एक ही चीज मांग रहे हैं कि कोरोना महामारी किसी तरह से चली जाए। और दूसरी बात यह कि छठ जो सामूहिकता का त्योहार है, लोग बाध्य हैं घरों पर अपने छत पर एकांत में छठ मनाने के लिए। लेकिन यहाँ जहाँ मैं हूँ, ये दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर इलाका है, खोड़ा जगह है, जहाँ पर लोग भाग्यशाली हैं कि इनको सामूहिकता के साथ छठ मनाने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ अमन शर्मा, यहाँ बड़ी व्यवस्था की गई है। अमन शर्मा ने यहाँ व्यवस्था संभाली है, यहाँ क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से सावधानी बरती जा रही है? सर, सावधानी के लिए हमारा पहला तो काम यही था कि लोगों को हमने यही आग्रह किया था, जिनके पास जगह अपनी है और घर में सहूलियत है, तो वो लोग अपने अपने घरों में स्विमिंग पूल में या गली में इकट्ठे होकर करें। जो लोग किराए पे रहते हैं या किसी और धर्म जाति के मकान में रहते हैं और जिनके यहाँ घर में व्यवस्था नहीं हो सकती, उन्हीं लोगों को हमने आग्रह किया है कि यहाँ पर आएं और छठ व्रत करें। और सभी व्रतधारियों से हमारा यही आग्रह है कि आप लोग मास्क पहन के आएं, और उसके साथ साथ एक श्रद्धालु के साथ एक ही महिला अर्घ दिलाने के लिए आए, और उनके परिवार के लोग अलग खड़े रहें, दूर खड़े रहें। आशा ये है कि छठ का व्रत भी करना है, सावधानियां भी बरतनी है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर, कुछ छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग का इस बात का ख्याल है उन्हें कि कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और ये भाग्यशाली इस लिहाज से है कि दिल्ली में पूरी तरह पाबंदी है छठ घाट पर, सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने से। लेकिन यूपी में योगी सरकार ने इस तरह की छूट दे रखी है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ का नजारा क्या है। और भारतीय परंपरा में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की तो परंपरा है, लेकिन एकमात्र लोक आस्था का पर्व है छठ, जहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। और ये बड़ी खूबसूरती है, इसे लोक आस्था का पर्व आशा इसलिए भी कहा जाता है। आप बेहतर जानती हैं, बिहार से हैं आप, मैं भी बिहार से हूं, और
जो लोक आस्था का पर्व है कि जैसा आपने एक बात कही कि जो अपने देश के जितने पर्व त्योहार हैं उसमें तमाम तरह की आधुनिकताओं का समावेश हो गया है, लेकिन छठ अपने उसी मूल स्वरूप में है। छठ का प्रसाद उसी मूल स्वरूप में है, पूजा पद्धति भी उसी मूल स्वरूप में है। छठ व्रतियों का जो हठ, इसको कहते हैं, पहले अपने यहाँ कहते हैं कि एक हठ योगी होते हैं। बेसिकली जो छठ का पर्व होता है, यहाँ पर जो व्रती होते हैं वो हठ योग करते हैं। 4 दिन का व्रत होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो छठ व्रती होता है वो खुद ही पूजा योग्य हो जाता है, उसके आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आशा मैं ऐसे जगह पर हूँ जहाँ पर मेरे दोनों तरफ, चारों तरफ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी न किसी जो व्रती महिला है उनका आशीर्वाद मैं ले लूं, और आपके पास भी आती रहूंगी। दिव्या का भी रुख करेंगे, पटना भी चलेंगे, वहां पर अमिताभ भी मौजूद है, क्योंकि इस बार तो घाट नहीं है, लेकिन हाँ, पटना का जो छठ होता है अपने आप में अनूठा होता है। वो तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन एक तस्वीर के साथ मैं ब्रेक पर जाना चाहूंगी। वहां पर देखिए, फिर बता दूं, 5:24 ये सूर्यास्त का वक्त है, और इसलिए जो व्रती महिलाएं हैं वहां भी आप देख सकते हैं। देखिए, जहां जहां पर घाट लगे हुए हैं वहां पर व्रती महिलाएं अब पानी में, जल में प्रवेश कर रही हैं, और बहुत समय तक इसी तरीके से खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना करेंगी, ताकि उनकी बहन जो छठी माई है उनको प्रसन्न किया जा सके। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप लगातार इस विशेष कवरेज के साथ न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए। दर्शन बुझत का